एक और मुद्दा है कि जो आपके 18 पॉइंट्स जो थे, एजेंडा जो है, वो एजेंडा में जैसे रेड बीकन नहीं होगा, बड़े बड़े बंगले में नहीं रहेंगे, या गाड़ी में गाड़ी नहीं लेंगे, ये भी थे, और सीएजी ऑडिट वाले गंभीर मुद्दे भी थे। तो उसमें कहीं पे भी इकॉनमी डेवलपमेंट, जॉब्स, जो एक इकॉनमी को चलाने में जो काम आते हैं, बड़े बड़े जो मुद्दे कहते हैं, वो कहीं नहीं था। तो क्या आपका जो एजेंडा पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या है? इट वॉज नेवर देयर। सब कुछ था सर, उसमें वैट का सिंप्लीफिकेशन है, वैट का हुआ, है ना। राइट। और अभी मेरी इंडस्ट्री वालों से बात हुई थी, इंडस्ट्रियल एरियाज़ के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत बुरा हाल है उनका। तो अभी दिल्ली की सरकार में हम लोगों ने वहाँ पे सड़कें बनाने का काम शुरू ही करने वाले थे हम लोग। तो बहुत सारे थे उसमें, उसके अंदर मुद्दे। वो आपको नहीं लगता है कि, लेट मी आस्क डिफरेंटली, कि ये लाल बत्ती कल्चर वगैरह जो ख़त्म करने का जो आपने लिया था, और बड़े बड़े पोस्टर भी लगे हैं हम शहर में, ये कितना मुद्दा इम्पोर्टेंट है देश के लिए? ये क्यों आपको लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है? कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों को नहीं होगा। जो लाल बत्ती में घूमते हैं उनके लिए नहीं है, जो लाल बत्ती को झेलते हैं उनके लिए है। अगर एक रेड लाइट, मतलब एक वीआईपी यहाँ से निकले जी, तो एक एक घंटे का जाम होता है। आपने एक्सपीरियंस किया कभी, है ना? तो उस टाइम मन में क्या आता है? गुस्सा आता है? नहीं आता? आता है ना। उसी को खत्म किया। तो लोकसभा इलेक्शंस के बारे में, आई थिंक वी आर नियर इन द एंड। जिस तरह से ये एफआईआर लॉन्च हुआ मुकेश अंबानी जी के खिलाफ, एंड देन आपने बीजेपी के साथ जोड़ा, मोदी जी के साथ जोड़ा, तो ये सब क्या आपके रेजिग्नेशन से 2-3 दिन पहले, कि ये सब तैयारी था कि आपके लोकसभा इलेक्शंस आ रहे हैं, तो आपके दिमाग मन बना लिया था कि लोकसभा में जाना है अब, तो इसीलिए ये मुद्दा बना, क्या है? देखिए, इस देश के लोगों को ये वाला चुनाव जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इस देश के लोगों को समझना पड़ेगा कि पहली चीज़ तो ये कि महंगाई क्यों हो रही है। इतना साफ साफ क्लियरली कभी सामने नहीं आया कि महंगाई का एक ही कारण है, वो है भ्रष्टाचार। 1 अप्रैल से देश के अंदर गैस के दाम $4 प्रति यूनिट से $8 प्रति यूनिट कर दिए जाएंगे, जिसको निकालने की कॉस्ट $1 से भी कम है, और वो केवल और केवल मुकेश अंबानी के लिए किए जा रहे हैं, राइट। तो मुकेश अंबानी जी को खुश करने के लिए, उनके लालच को पूरा करने के लिए $1 से भी कम की चीज को हम $8 में उनको दे रहे हैं। कॉस्ट इज रफली 54,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ रुपए का फायदा पहुंचाएंगे हम उनको। देश का टोटल बजट 13 लाख करोड़ है, 1 लाख करोड़ रुपए हम उठा के मुकेश अंबानी जी को दे देंगे। अगर गैस के दाम डबल हो गए, सीएनजी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे देश के अंदर। सीएनजी के दाम बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कितनी बढ़ जाएगी, और ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट बढ़ गई तो सबकी कॉस्ट बढ़ेगी। अगर गैस के दाम बढ़ गए तो बिजली के दाम बढ़ेंगे, बिजली के दाम बढ़ गए तो सब चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। इसी गैस से फर्टिलाइज़र भी बनता है, फर्टिलाइज़र के दाम अगर बढ़ गए तो खाने की सारी चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे। तो कितनी ज़्यादा महंगाई हो जाएगी 1 अप्रैल से, आप ये सोच के देखिए। किस लिए? क्योंकि मुकेश अंबानी से पैसे खा के बैठे हैं ये लोग। मुकेश अंबानी जी से कांग्रेस भी मिली हुई है, बीजेपी मिली हुई है। मुकेश अंबानी जी तो खुल के ही कहते हैं कि कांग्रेस मेरी दुकान है, और पिछले 1 साल से मुकेश पब्लिकली कहीं कहा, ऐसा तो नहीं है। आपने वो टेप नहीं सुना नीरा राडिया का? वो वाला टेप्स सुनिए उसको जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग है। उसमें सबकी पोल खुली हुई है। उसमें बोला उन्होंने कि मुकेश, कांग्रेस तो मेरी दुकान है, और पिछले 1 साल से मोदी जी का के पीछे मुकेश अंबानी और अडानी है, सारा उनका फंडिंग वही कर रहे हैं। अभी तक मुकेश अंबानी इस देश को चला रहे थे, और आगे भी अगर बीजेपी आ गई, एनडीए आ गई, तो मुकेश अंबानी इस देश को चलाएंगे। ये चीज़ जनता को बहुत क्लियर होनी चाहिए। आज महंगाई का केवल और केवल एक ही कारण है, क्योंकि हमारे नेता भ्रष्ट हो चुके हैं, और वो इन कंपनी वालों से, कुछ कंपनी वालों से मिले हुए हैं। तो आपका ये अगर समझ में नहीं आएगा, आप इकोनॉमी की बात कर रहे थे, किसी ने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग बोला बार बार ये पत्रकार आपसे पूछते हैं आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसी क्या है। बोला आपकी एक ही इकोनॉमिक पॉलिसी है, 2 शब्दों में, ऑनेस्ट पॉलिटिक्स।
कहता है इसके अलावा आप देश के दुनिया के नोबेल प्राइज विनर्स को बुला लीजिए और उनसे लिखवा लीजिए, बड़ी अच्छी सी इकोनॉमिक पॉलिसी लिख देंगे सब लोग और सारे मीडिया वाले बड़े खुश हो जाएंगे, बड़ी क्या कमाल की पॉलिसी है। पर वो पॉलिसी इंप्लीमेंट तो नहीं होगी अनलेस यू हैव ऑनेस्ट पॉलिटिक्स, ईमानदारी। वो हम दे रहे हैं, वो किसी पार्टी के पास नहीं है। केवल आम आदमी पार्टी आज इस देश को ईमानदार राजनीति दे सकती है। और अगर ईमानदार राजनीति आएगी तो देश के अंदर रोजगार भी बढ़ेंगे, सड़कें भी बनेंगी, शिक्षा भी होगी, स्वास्थ्य भी होगा, सब कुछ होगा, बिजली भी होगी, पानी होगी, अगर ईमानदार राजनीति होगी। और बीजेपी और कांग्रेस बेईमान राजनीति के अंदर बुरी तरह से डीपली एंट्रेंच्ड हैं। वो आपको कैसे दे सकते हैं ईमानदार राजनीति? क्या करप्शन सिर्फ पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और कॉरपोरेट में ही रहती है? हमारी ईमान जो आम आदमी है, आम आदमी एकदम शक के दायरे से बाहर है इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन जैसे ही आप करप्शन की बात करते हो ना पॉलिटिशियंस की, तुरंत वो आम आदमी की करप्शन ले आते हैं। बेचारा आम आदमी क्या करे, पासपोर्ट ऑफिस जाता है, उसका पासपोर्ट नहीं बनाते, एक बार जाता है, 2 बार जाता है, फिर कहता है यार बताओ कितने पैसे चाहिए, मैं दे देता हूँ। उसको अपने बीवी बच्चे भी तो पालने हैं, कितनी बार छुट्टी लेगा अपने कम दफ्तर से, मजबूरी में देता है। अगर आप सिस्टम ठीक कर दो, इस देश के 99% लोग ईमानदारी से जिंदगी जीना चाहते हैं, शांति से अपने बीवी बच्चों को पालना चाहते हैं। आम आदमी का ये नहीं है कि लाइन में खड़ा नहीं रहना चाहता, ये भी तो है, इसीलिए तो घूस वूस दे के आगे निकलने की, ये भी तो है ना। तो लाइनें कम कर दो, 4 ऑफिसर ज़्यादा बिठा दो, वो तो हमारा काम है ना। जब मुझे हफ्ता चाहिए तब मैं 3 खिड़कियां बंद कर देता हूँ और एक लंबी लाइन लग जाती है, फिर सारे आके मेरे को पैसा चढ़ा के जाते हैं। अगर मेरी नीयत साफ होगी तो लाइन क्यों लगने दूं मैं, सुविधा दो जनता को। राइट। अब ये जो जनता को यूज करके आपने कहा कि स्टिंग करो सबको, इज दैट अ वे फॉर अ गवर्नमेंट टू गो अहेड? इज इट नॉट डेंजरस दैट एवरीबडी, जैसे आपके इलेक्शन से पहले आपके पार्टी के कार्यकर्ता पर भी हुआ था स्टिंग, तब आपने कहा स्टिंग गलत है? नहीं, हमने नहीं कहा स्टिंग गलत है, एडिट किया उन्होंने, हमने कहा रॉ फुटेज दिखाओ। स्टिंग करो हमारा, रॉ फुटेज दिखाओ। वो बदमाशी की थी उसने, बदमाशी करके काट पीट करके एक लाइन इधर से जोड़ी, एक लाइन इधर से जोड़ी। तो एक आदमी अगर ये कर सकता है आपके साथ, तो अब दिल्ली के सारी जनता अगर स्टिंग करने लग गई, करनी चाहिए, जोड़ने लगी, काटने लगी। जोड़ने से हम तो रॉ फुटेज मांगते हैं, रॉ फुटेज के बिना नहीं काम करते। देखिए स्टिंग का क्या फायदा हुआ, हमने कहा दिल्ली में आपसे कोई पैसा मांगे आप मना मत करो, सेटिंग कर लो। जब आपसे पैसा मांग रहा है आप जेब में हाथ डाल के अपना ऑडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर लो किसी तरह से, और वो सारी बात रिकॉर्ड कर लो, और फिर आप हमें आके वो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुना दो। उसके बाद जो आपने सेटिंग की उस टाइम हमारी ब्रांच ACB वाले पहुंच जाएंगे और उसको रंगे हाथों पकड़ लेंगे। हमने 4 या 5 ऑफिसर्स को जेल भेजा अभी तक केवल, लेकिन ऐसा स्टिंग के बेसिस पे। लेकिन ऐसा माहौल बन गया पूरी दिल्ली के अंदर कि अब कि सबको ये लगता है यार ये मेरा कभी रिकॉर्डिंग ना कर ले। कैसे कम हो गई भ्रष्टाचार, जो मैंने कहा दिल्ली में कम हो गया, कैसे कम हो गया? सारा खौफ फैल गया दिल्ली के अंदर। हमारा मकसद लोगों को जेल भेजने का नहीं है, हमारा मकसद है ऐसा माहौल पैदा करना कि कोई भी रिश्वत मांगने के पहले भी उसकी रूह कांप उठे कि कभी मैं पकड़ा तो नहीं जाऊंगा। वो हमने पैदा कर दिया दिल्ली के अंदर। तो क्या दलाल सारे गायब हैं कि आप खुद जाके देखिए, मुझे बताइएगा। कहते हैं कम हुए हैं, बट टाइम्स ऑफ इंडिया वालों ने रिपोर्ट किया है कि काफ़ी गायब हो गए हैं, वो तो कह रहे हैं।